इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मोतीपुर के एक गांव में जिंदा जल गए एक ही परिवार के 3 सदस्य। पूरे इलाके में पसर गया मातम। गैस सिलेंडर फटने से चपेट में आ गए 1 दर्जन घर। कांटी इलाके का कुख्यात सुनील राय चढ़ा पुलिस के हत्थे। कई मामलों में पुलिस कर रही थी तलाश। और रण क्षेत्र में तब्दील हुआ परीक्षा केंद्र। छात्राओं ने जमकर मचाया बवाल। लाठी चलने पर मच गई भगदड़। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जसौली ग्राम बाबू टोला में शुक्रवार की सुबह एक घर में भीषण आग लग गई। घटना में 3 लोग जिंदा जल गए। पूरे इलाके में कोहराम मच गया। बताया गया कि खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। इसके बाद सिलेंडर के फटने से आग पूरे घर में फैल गई। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। आसपास के 1 दर्जन घर इसके चपेट में आ गए। आग के चपेट में आने से एक ही परिवार के 70 वर्षीय मोहम्मद हफीज,
68 वर्षीय अलीना बेगम, 28 वर्षीय मोमनैसा बेगम की जलकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंच गई और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। मोतीपुर स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संदीप कुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घायलों का इलाज किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ लग गई। कई घंटों तक गांव में अफरा तफरी मची रही। घटना के बाद से पूरे इलाके में मातमी माहौल कायम है। पर थी एक बैग सिलेंडर फटने का आवाज मिला। आवाज मिलने के बाद में तब आग का धिनोर और धुआं मिला। हम लोग गांव वाले लोग काफी मात्रा में यहाँ जुटे, तब तक आग का चपेट चारों तरफ से पकड़ लिया। किसी को मौका नहीं मिला जो कोई सामान बचा सके और घर वाले को निकाल सके। फिर क्या हुआ? उसके बाद में हम खुद डायरेक्ट अपने मोबाइल से थाना को सूचना दिए, फायर ब्रिगेड आया और ग्रामीण लोग जहाँ तहाँ से मुखिया पति समिति सारे लोग ब्रिगेड को खबर किया, जुटा बुताया जा रहा है, लेकिन आग अभी काबू में नहीं। कितने लोगों के मरने की सूचना है? 3 आग तो मर चुके हैं, डेड बॉडी मिला हुआ है हम लोग के सामने में। एक और बच्चा का खोजी हो रहा है, पता नहीं सत्य किया सर। पहले सिलेंडर फटी तब आग लगी। हाँ। उसके बाद में एक और फिर सिलेंडर फटी, उसमें जल गया। हाँ। दादा दादी ने थे, चाची ने थे। कौन कौन मर गए हैं आपके? मेरे दादा थे, मेरे दादी थी और मेरी एक छोटी वाली चाची थी। अच्छा, ये लोग घर में क्या कर रहे थे? ये लोग घर में खाना बना रहे थे। अच्छा, ये लोग को निकलने का टाइम मिला कि नहीं? निकलने के टाइम में फिर कोशिश की अपने सामान बचाने में, फिर उसमें निकले का सुविधा ही नहीं था। कितने घर में आग लगी है? वो तो इस लग था 5-6 है, 5-6 से जास्ती भी है। अच्छा। यहाँ पर गैस फटने से का आवाज़ हमको मिला, तो हम आए यहाँ देखे कि आगे तब तक फैल गया था। आवाज़ मिलने के बाद हम जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तब तक आगे यहाँ फैल गया था। आग को काबू में नहीं कर सका लोग। उसमें 4 आदमी जल के राख होगा, 3 आदमी, जिसमें एक का अभी पता नहीं है, खोजा जा रहा है। कितने का लगभग नुकसान है? लमसम में यहाँ पर 30 लाख से ज़्यादा का संपत्ति नुकसान है। कितने घरों में आग लगी? घर तो 14 के आसपास में घर में। सहायता राशि सरकार की तरफ से अभी तक कुछ या? सीओ साहब आ रहे हैं और सीओ साहब के द्वारा जो सरकारी मुआवजा उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे और जो इनका आवास भी हम लोग निर्गत करने की कोशिश करेंगे। हम गांव में ही बगल में एक जगह मापी हो रहा था, वहीं थे तो यहाँ से फोन गया कि आग लगा हुआ है। तो आए यहाँ तो सिलेंडर भी ब्लास्ट उसमें हुआ है, जिससे और आग इतना 7-8 घर था मरई का, जिसमें इतना नियंत्रित था, सभी पूरा घर आग के लपेटे में था। और हम आए तो हम लोग सभी आदमी मिलजुल के उसको बुझाने का प्रयास किया नीचे से। लगभग कितने घर में आग लगी है? लमसम 8 से 9 को घर जल गया, कंप्लीट जल गया। इसकी सूचना हमको अंचलाधिकारी के द्वारा दिया गया और उसके तुरंत बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। हम लोग के साथ 4 डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, एम्बुलेंस हैं। जितने लोग भी इसमें घटना से अफेक्टेड हैं उनका इलाज किया जा रहा है। लगभग 5 जने लोग का यहीं पे इलाज किया जा रहा है। 3 जने लोग का मृत्यु हुआ है, जिनका पोस्टमार्टम करने के लिए आगे भेजा जा रहा है। लग गया था सिलेंडर फटने के कारण, लगभग 2 से 3 सिलेंडर फटा है और उसमें जो है 3 लोगों का जो है जलने से मृत्यु हो गया है और उसको तो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। बाकी स्थानीय लोगों के द्वारा लोगों बताया कि 10-12 लोग का घर जल गया है, तो उनके लिए हम लोग पॉलीथीन का व्यवस्था किए हैं। और लगभग कितने की संपत्ति जलने का आकलन किया गया है? सबका अलग अलग अभी आकलन चल रहा है एग्जैक्टली तो पता नहीं। लोग कुछ लोग का जो है कह रहा है कि सब कुछ जल गया है। जो भी अग्नि पीड़ित लोग हैं उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था? हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं, आपदा प्रबंधन से बात कर रहे हैं, जो भी हमसे संभव होगा हम करवा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कुख्यात अपराधी शराब माफिया सुनील राय को सहयोगी रोशन के साथ पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि कुख्यात सुनील राय एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मीनापुर के रास्ते कांटी आ रहा है। डीएसपी पश्चिमी के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से 1 लाख रुपए नकद, 100 ग्राम चरस और एक अपाचे बाइक बरामद किया गया। सुनील राय मूल रूप से कांटी थाना के मधुबन गांव का रहने वाला है। वह टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि काफी दिनों से पुलिस को सुनील राय की तलाश थी।
वह शराब माफिया के साथ साथ बहुत बड़ा अपराधी भी है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधियों पर कांटी समेत कई थानों में शराब एवं आपराधिक मामले दर्ज है। कल मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब कुख्यात शराब तस्कर सुनील राय और उसका एक साथी गिरफ्तार हुआ। दरअसल मामला यह है कि मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा अनुमंडलवार शीर्ष 10 कुख्यात अपराधियों की एक सूची तैयार की गई है और उसके ऊपर लगातार विशेष कार्यबल पटना यहाँ की टीम, मुजफ्फरपुर की टीम के द्वारा लगातार सूचना संकलन किया जा रहा है और छापेमारी की जाती है। उसी दौरान कल विशेष कार्यबल के द्वारा सूचना प्रदान की गई कि कुख्यात शराब तस्कर सुनील राय और उसका साथी रोशन कुमार मीनापुर कांटी वाला जो रोड है उसी से होते हुए गुजर रहा है। सूचना मिलते के साथ नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम का गठन किया गया और उसके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांटी बाज़ार के पास मेन रोड पे सुनील राय और उसके साथी को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। तलाशी ली गई तो उनके पास से लगभग 1 लाख रुपए जो कि शराब बेचने से मिले थे और जो 100 ग्राम मादक पदार्थ जो कि चरस या हशीश जैसा था बरामद किया गया। इस प्रकार और बाद में और खंगाला गया तो इनके ऊपर ऑलरेडी हमें पता है दर्जनों केसेस हैं जो शराब का केस इनके ऊपर है और इसके ऊपर और कार्रवाई की जा रही है। अगर और भी कहीं केसेस होंगे तो उसको भी हम लोग खंगालेंगे और इस तरह मुजफ्फरपुर पुलिस को एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने में बड़ी सफलता। शराब दोनों कारोबारी थी जी, इसे शराब के भी बहुत सारे केसेस हैं इनके ऊपर और ये अभी भी वांटेड है, बहुत सारे केसेस में अभी वांटेड है, तो वो सब हम लोग उन सब केसेस में रिमांड पे लिया जाएगा और इसके ऊपर और भी इनके साथ जो जुड़े हुए लोग होंगे वो पूछताछ के दौरान कुछ नाम और आए हैं और आएंगे, उस पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। और ये एक जॉइंट एफर्ट था जिसमें कि मुजफ्फरपुर की कांटी थाने की टीम, यहाँ की जो DIO की टीम है, विशेष कार्यबल स्पेशल टास्क फोर्स की टीम, इन सब टीमों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है जिसके तहत इनको पकड़ा गया है। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का आतंक एक बार फिर से बढ़ गया है। भीड़ भाड़ वाले जगह पर भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। शिकार होने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। रास्ते में घात लगाए गैंग के सदस्य खासकर बैंक से पैसा निकाल कर जाने वाली महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं। गिरोह की रफ्तार के आगे पुलिस की गतिविधि धीमी पड़ जाती है। शुक्रवार की सुबह 11 बजे बाइकर्स गैंग ने एक लड़की को निशाना बनाते हुए 65,000 रुपये छीन लिया। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हाथी चौक की है। शिवहर जिले के बेलसंड थाना के खोटा निवासी रिटायर्ड शिक्षक मोहम्मद हबीजुल्लाह अपनी बेटी शबा प्रवीण के साथ SBI के पक्की सराय शाखा से रुपए की निकासी कर स्कॉर्पियो से हाथी चौक स्थित आंख अस्पताल पहुंचे। पैसा उनकी बेटी शबा के पर्स में था। जैसे ही शबा कार से नीचे उतरी, पल्सर बाइक सवार 2 अपराधियों ने झपट्टा मारकर पर्स छीन लिया और मिठनपुरा की ओर भाग निकले। सूचना पर पहुंची नगर और मिठनपुरा थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि CCTV के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। घटना ये है कि बैंक से निकले पैसा लेकर और हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल के पास जैसे गाड़ी खोल के बाहर निकले तो 2 आदमी बाइक से थे और आगे वाला आगे पीछे गाड़ी कर रहा था तो हम पीछे हो गए। जैसे वो पर्स छीना और भाग गया, बस इतना ही हुआ। पता भी नहीं चला कि कैसे हो गया। कितना पैसा निकाले थे? 45 निकाले थे, 20 उसमें था पहले से। एक मेरा फ़ोन था और पासबुक चेकबुक सब था। अच्छा, कहाँ से निकाली थी? किस बैंक से? SBI से। पक्की सराय? पक्की सराय। पैसा किस काम के लिए निकाले थे? अभी डॉक्टर के पास जा रहे थे, वही डॉक्टर के सामने ही तो छीन लिया। वही पे हाथी चौक पे? हाथी चौक। कौन डॉक्टर के जा रहे थे? ASG जो हाँ आँख वाले आइज डॉक्टर। अच्छा, छीन के किधर भागा? सीधे चला गया। मिठनपुरा की तरफ। अब हल्ला उल्ला नहीं की थी वहाँ पे? चिल्ला, इतना चिल्ला कोई नहीं सुनने वाला था। बहुत चिल्ला है, दौड़े हम पीछे पीछे भागे भी है। तो बाइक से था, कैसे पता चला? आप लोग पैदल थे कि बाइक? गाड़ी से थे, बोलेरो से थे। बोलेरो से थे? अच्छा, बोलेरो से छीन के भागा है? हाँ, जैसे बोलेरो खोल के नीचे निकले हैं हॉस्पिटल में जाने के लिए, जैसे लेके भाग गए। अच्छा, आपको ऐसा लगा कोई पीछा कर रहा है? नहीं पता चला, पता चलता तो फिर से। देखिए, हम आए हैं घर से यहाँ पैसा निकालने के लिए। हम लोग आँख से कम सूझता है तो हम अपने बच्चिया के नाम से चेक काटे हैं, बच्चिया के नाम से, और उसको दिए हैं तो वहाँ से 45,000 रुपया निकाली है। 20,000 रुपया हमारा पहले से उसमें था, हमारे बैग में था। नहीं लेकर के आए थे कि कहीं अगर नहीं हुआ, आँख खराब है, कहीं पेमेंट नहीं हुआ तो हम अपना क्या करेंगे, उससे अपना इलाज कराएंगे। नहीं, यही तो है
क्या हुआ था वहाँ पर? कैसे कैसे छीना हॉस्पिटल के नीचे क्या हुआ? हॉस्पिटल के नज़दीक, हॉस्पिटल दाहिना साइड में, अब बायां साइड में हम लोग गाड़ी लगवा करके उतरे हैं, तो हम तो ड्राइवर के साइड के भी आगे बैठे हुए थे, तो हम तो उधर उतरे। हमारी बच्चियाँ बैग टांगी हुई थी, ये दाहिने साइड से उतरी है। जब वो झपट करके भागा है, उसका जो ये टांगने वाला है, जो बेल्ट उल्ट सब का होता है कि वो हमारे बच्चा के हाथी में है, और वो जो छिट करके भागा ना, तो जब हम उसको देख रहे थे कि चिल्ला रही थी, हम कह रहे क्या हुआ क्या हुआ, हम तो समझ गए कि लेकर के भाग गया, हम तो समझ गए इस बात को कि लेकर के भाग गया। तो वही हमारी वाइफ वगैरह सब रोने लगी। आग दिखाने आए थे यहाँ? जी जी। कहाँ से आए थे? यहाँ तरियानी ब्लॉक में खोट्ठा गांव है, हाँ, शिवर जिला पर। हाँ, CCTV वगैरह देख रहे हैं। पहले बैंक से ही हम लोग देख रहे हैं कि बैंक में कहाँ फॉलो कर रहा था, फिर जो स्पॉट है उसका हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लड़की क्या बता रही है? बता रही है कि 45,000 रुपये निकाली थी, उतरी वहाँ गाड़ी से, पर्स उसका छीन लिया है सब। आगे कार्रवाई चल रही है? चल रही है, हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से जांच शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में चल रहे मुहिम के बीच बिजली विभाग ने शुक्रवार को मारीपुर कार्यालय में बिजली उपभोक्ताओं और नगर निगम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर स्मार्ट मीटर के फायदे और खामियों पर चर्चा की। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मेयर सुरेश कुमार एवं नगर निगम के वर्तमान मेयर और डिप्टी मेयर समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द उपभोक्ताओं की समस्याओं का निदान निकाल लिया जाएगा। उपभोक्ताओं ने कहा कि पहले की अपेक्षा अब 4 गुना ज़्यादा बिल आ रहा है। विजय राज ने कहा कि उनसे 40,000 रुपये ब्याज के रूप में मांगा जा रहा है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, समस्या का हल नहीं निकला और स्मार्ट मीटर ठीक नहीं हुआ तो आगे आंदोलन किया जाएगा। बिल नहीं आ रहा था, बिल 4400 रुपया का बिल आया, उसके बाद सीधे बिल आ गया हमको 44,000 रुपया का। उसके बाद से हम जब बिल मांग रहे थे बिल नहीं दे रहा है, उसके बाद अब बोल रहे हैं कि बिल आपका ठीक नहीं होगा, कि बोलूँ आपका बिल है आपका 15,000 का, 40,000 रुपया आपको इंटरेस्ट देना ही होगा, इसका कोई निदान नहीं होगा। जब मीटर मैन आता था तो बिल मांगते थे तो बिल ही नहीं देता था। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कहा जा रहा है कि आपको इंटरेस्ट लगेगा, 15,000 रुपये बिल है, 40,000 रुपये आपको इंटरेस्ट भरना ही होगा। अब बताइए 15,000 का बिल है और 40,000 रुपये आदमी इंटरेस्ट भरेगा, बिल से भी 10 गुना इंटरेस्ट हो जाएगा। अभी 1 महीना में हम 7,000 रुपये का रिचार्ज करवाए हैं, अभी मीटर फिर माइनस में हो जा रहा है। जितना 1,000 रुपये डलवा रहे हैं, 1 दिन भी नहीं चल रहा है, माइनस में चला जा रहा है। क्या कीजिएगा अब आगे? अब क्या करेंगे? अब करेंगे या तो हमको लाइन कटवा लेंगे। अब इतना सक्षम नहीं ना है कि 1 साल में हम अभी ब्याज भर देंगे 40,000 रुपये का। अब बिजली विभाग से बिल नहीं आता था हमको, जब मीटर मैन वहाँ पर आता था रीडिंग लेता था, बोला कि अभी बिल अभी तैयार नहीं हुआ है। शिकायत ऑफिस में कर रहे थे, फिर भी नहीं, ऑफिस में भी कंप्लेन कर रहे थे, बोले कि अभी मीटर तैयार नहीं हो रहा है। किसी बड़े अधिकारी से मिले कि नहीं? बड़े अधिकारी से वहाँ पर बोलते थे, जेई मैडम थी वहाँ पर बोलते थे, फिर उनके सामने में एक ऑफिस है सहायक, उनसे भी बोले हुए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि आपको पैसा भरना ही होगा, या तो भरिए या नहीं तो लाइन कटवाइए। मैंने जो है 600 रुपये का रिचार्ज किया 28 तारीख को, स्मार्ट मीटर लगने के 1 दिन बाद 27 को लगा स्मार्ट मीटर और 28 को किया। पिछले महीने अप्रैल माह का बिल जो है हमको 548 रुपया आया था, तो ये 14 दिन में जो है मात्र 160 रुपया मेरे स्मार्ट मीटर में बचा हुआ था रिचार्ज करने के बाद। आज मॉर्निंग में मैंने देखा, तो कहने का मतलब महीना भी नहीं लगा, ये पैसा गया कहाँ? तो ये लोग जो बताएं कि 12 तारीख को रीडिंग लिया गया, यानी कि अप्रैल माह में 12 अप्रैल तक का ही, और 16 दिन का ड्यू जो था वो डिडक्ट किया गया उसमें से। डिफरमेंट अमाउंट 0 दिखा रहा है, इन्होंने खोल करके दिखाया। तो उसके अनुसार जो है अगर देखा जाए तो संतोषप्रद है। संतोषप्रद है। स्कैम का फायदा समझ में आया? हाँ, कुछ फायदा नज़र आ रहा है। चलिए, मैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं और लोगों की शिकायतें बार बार आ रही थी, तो हम लोगों ने और विद्युत विभाग ने मिलकर ये मीटिंग रखी थी। जैसे लोगों का कहना था कि मैडम जब हम लोग 1500 का पहले जो महीना का एक बिजली बिल आता था, तो अब 1500 का भरवाते हैं तो 10 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो हो सकता है कि कारणें बहुत हो सकती हैं, जैसे कि जो भी लगा रहे हैं, जो वर्कर्स लगा रहे हैं वो एजुकेटेड नहीं हो और ठीक से वो नहीं लगा पा रहे होंगे
जिसकी वजह से बिजली बिल दोगुना तिगुना हो रहा है। फिर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं की जा रही है। पहले जो पुराना मीटर था उसमें टेस्टिंग रिपोर्ट आ जाती थी कि इतना का कंजप्शन हो रहा है, तो वो चीज़ इसमें नहीं हो पा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है तो वो वर्क नहीं कर पा रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, मीटिंग की है, तो कोशिश रहेगी कि जनता की सारी समस्याओं को दूर किया जा सके। जितना भी इन लोगों का कहना है उनको दूर करने की कोशिश हर संभव रहेगी। अगर असंतुष्ट हैं लोग फिर तो आगे क्या रहेगी आप? अगर सब कुछ अच्छा स्टार्टिंग में देखिए प्रॉब्लम तो आता है सेटअप करने में, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो कि हम लोग जनता के आक्रोश जब हुआ है, गड़बड़ी पाई गई है, तभी ना हम सब लोग जागृत होकर के इसके लिए बगावत शुरू किए हैं कि धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। यह सुविधा के लिए केंद्र सरकार की है, बिहार सरकार बोर्ड के सुविधा के लिए किया है। अगर इसका बिलिंग ज़्यादा हो रहा है तो सुधार करना होगा, सुधार इनको करना ही पड़ेगा। इसलिए एक मेगा कैंप है, इसके ज़रिए मुझे पूरी उम्मीद है विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद हैं, वो सब लोग इसको ज़रूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं करेंगे तो फिर आगे भी हम लोग इसकी कार्रवाई सोचेंगे जो क्या किया जाए। आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, नहीं करने पर ना हमको करना ही है, इन लोगों को करेंगे, ये लोग निश्चित करेंगे, समझे ना। इसी के लिए ये सब लोग देखें, ऐसी हमारे ये सब लोग कहाँ के लिए आए हैं, सोचे है ना कि भाई सुरेश बाबू ने क्यों इस मुद्दे को उठाया, हमको सॉल्व करना है और कोई गलत नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्रवार को सीबीएसई 12th और 10th के रिजल्ट आते ही छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। मुजफ्फरपुर के संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में जश्न का माहौल कायम रहा। 12th में इस स्कूल के 34 छात्रों ने 90% से ऊपर मार्क्स लाया है। वहीं 22 छात्र 85% से 90%, 34 छात्र 80 से 85%, 70 छात्र 70 से 80%, 32 छात्र ने 70% अंक प्राप्त किया है। पीसीबी में मयंक कुमार ने 95%, ऐश्वर्या 96.2%, पीसीएम में आशीष कुमार 95.2%, आदित्य राज 94%, कॉमर्स में स्नेहा सिन्हा 94.8% और सत्य प्रकाश ने 93% अंक प्राप्त किया। वहीं आर्ट्स में रितिका सिंह ने 92.4% प्राप्त किया। आदित्य कुमार झा ने 97%, शिवम कुमार ने 95%, सुशांत ने 95%, अमृता कुमारी ने 94.6%, लिया अहमद ने 94.2% अंक प्राप्त किया है। 39 छात्रों ने 90% से ज़्यादा मार्क्स लाया है। स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद कुमार ने छात्रों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे भी हर संभव सहयोग करने की बात कही। रितिका सिंह आर्ट्स 92.4%। ऑफकोर्स टीचर्स पेरेंट्स इनका तो रहा स्टार्टिंग से, और उसके बाद एक कंसिस्टेंसी के साथ पूरे साल पढ़ाई करना पड़ा। कितना देर पढ़ती थी? ऐसे घंटे तो काउंट नहीं करते थे, मगर हाँ एक डिसिप्लिन के साथ बैठ के हर रोज़ पढ़ना पड़ता है। 91% मेरे को आया है जी। किस तरह तैयारी की है? वही डिसिप्लिन की है हर चीज़ का, सब चीज़ के लिए डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, स्कूल टीचर्स सबका बहुत सपोर्ट रहा, और कंसिस्टेंसी से अगर पढ़ेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ मेरे को इतना आएगा। हैं और मैं साइंस स्ट्रीम से थी, मैं पीसीबी मेरा कोर्स था और मुझे आए हैं 85%। और मैंने तैयारी मतलब मेरे सर कहते हैं कि यू डोंट नीड मोटिवेशन इफ़ यू आर डिसिप्लिन, तो बस मैंने उनके बातों को फॉलो किया। और मेरे टीचर का बहुत बड़ा योगदान था इसमें, मेरे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया बट मेरे टीचर का ज़्यादा सपोर्ट था इसमें। 91%। किस तरह तैयारी किए थे, किनका सहयोग रहा? ऑब्वियसली मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, सबका सपोर्ट रहा है। उनका मोटिवेशन, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही बेस्ट लगा। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे बाद में बोर्ड्स के लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, तो हर चीज़ मेरे हर फेलियर पे भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो 84%। मेरे पेरेंट्स और टीचर का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। किस तरह पढ़ाई करते थे? मैं हमेशा अपने नोट्स को रोज़ रिवाइज़ करती थी और उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाती थी और ऐसे ही पढ़ाई करती थी। कितना मार्क्स? 85.4%। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देते थे, कोचिंग वाले बहुत सपोर्ट किए, और नोट्स और हार्ड वर्क, और मेन है कि आप रिवीजन हमेशा करते रहो तो हो जाएगा। और लास्ट में सैम्पल पेपर 95.2। 12 वाले आ गया करते थे?
6 घंटे क्लास के बाद सेल्फ स्टडी। आ गया 12 वाले सहयोग रहा है? सारे टीचर्स ने मतलब अच्छे से किया। 420 मार्क्स हैं। टीचर्स के यहाँ का बहुत सहयोग रहा है, हर एक स्टेप पे गाइड किए हैं आगे बढ़ने के लिए, सारे सिलेबस को टाइम पे किए हैं और हम लोग को एजुकेशन में पूरा सपोर्ट यहाँ के टीचर्स का रहा है। 93%. I actually my coaching materials and support from school teachers helped me a lot. कितना समय देते हैं पढ़ाई पे? Approximately 8 to 10 hours. बहुत खुशी है, बच्चा अच्छा किया, समझा 90% आया है उसको, बायोलॉजी से है। संतुष्ट है? या बहुत खुशी है हमको। अच्छा रिजल्ट क्लास है 95.2%। रिजल्ट से खुश हैं? बहुत खुश हैं। बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं? बहुत अच्छे ढंग से। किनका सहयोग रहा पढ़ाई में? यहाँ के सभी स्टाफ का सहयोग बहुत भरपूर रहा। संतुष्ट है? हाँ जी, हम विद्यालय के प्रबंधन से लेकर और शिक्षक से सभी से संतुष्ट हैं। अच्छा रहा है और अच्छी तैयारी किए थे। पढ़ाई करता था? हाँ, पढ़ाई अच्छी कर रहा है। स्कूल का कैसा सहयोग रहा? स्कूल का टाइमली सब कुछ मिलता गया, अच्छा गाइडेंस मिला। ठीक ठाक रहा है, अच्छा रिजल्ट है, 92% है। मेरी बेटी थी आर्ट से, बिल्कुल ठीक है इसकी। हाँ बिल्कुल संतुष्ट। अच्छा रहा? कैसा बच्चा पढ़ाई में कैसा था? ठीक था, ठीक है। हाँ, स्कूल का रिज़ल्ट तो इस बार बहुत अच्छा आया है। बहुत सारे सब्जेक्ट में अलग अलग बच्चों ने 100% स्कोर किया है और इसमें स्टूडेंट का, टीचर का, सभी का योगदान रहा। हम लोगों ने तरह तरह से प्रैक्टिस करवाया, मॉक टेस्ट करवाया ताकि बच्चों को आगे परेशानी नहीं हो और बच्चों ने भी इसका लाभ उठाया। उन्होंने हूबहू उस तरह का प्रयास किया और आज मैंने जो रिज़ल्ट है हमारे सामने है, हमें बहुत खुशी हुई। हमारा स्कूल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। हम लोगों की मेहनत और रही तो और ज़्यादा सफल होगा, बच्चे भी सफल होंगे। सही बात है कि बच्चों के साल भर का मेहनत का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें सभी बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। विद्यालय का ओवरऑल रिजल्ट 100% बच्चे पास घोषित किए गए हैं, जिसमें साइंस में 96.2% हाईएस्ट गया है, कॉमर्स में 95.8% और आर्ट्स में 92.48% गया है। आज 10 का भी रिज़ल्ट आया जिसमें 98% हाईएस्ट बच्चों का रहा और ऑलमोस्ट बच्चे अच्छा स्कोर किए परिणाम। यह बात विदित है कि 2 साल जो कोरोना हुआ उसमें इन लोगों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई। बावजूद इसके शिक्षकों, अभिभावकों और इन बच्चों के अथक परिश्रम से यह बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम लाया है और ये हमारा सौभाग्य है कि ये बच्चे हमें हमेशा खुश होने का मौका देते हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई और कामना करते हैं कि अपने जीवन में अपनी मंजिल जो उन्होंने तय किया है उसको बहुत आसानी से हासिल करें। मोबाइल दोनों पक्ष है उसका, एक बुरी पक्ष भी है और एक अच्छा पक्ष भी है। यदि जो 2 साल का लॉकडाउन रहा, यदि मोबाइल के यूज टू नहीं रहता बच्चा तो शायद उन दोनों की पढ़ाई जो भी आधी अधूरी हुई वो भी पूरी नहीं हो पाती। हाँ, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है, जो मल इन्फॉर्मेशन है उससे भी होता है, लेकिन एक समय आएगा कि बच्चे उसे छांट लेंगे कि हमें लेना क्या है, इसलिए इसको रोका नहीं जा सकता। वो उसकी आज की ज़रूरत है, खासकर समाज में, सोसाइटी में या जहाँ भी कोई ट्रैवल में जाओ तो आज मोबाइल एक अभिन्न अंग बन चुका है, नेट एक अभिन्न अंग समाज का बन चुका है। इसको स्वीकार होगा, यह अस्वीकारता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। 2014 के आम चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाया जा रहा है। प्रदेश से लेकर बूथ कमेटी तक में फेरबदल की गई है। ओबीसी मोर्चा के मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता के नेतृत्व में 17 नए पदाधिकारियों के साथ नई कमेटी का गठन किया गया है।
नए पदाधिकारियों के सम्मान में शुक्रवार को जिला कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी नए पदाधिकारियों को अंग वस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। विकास गुप्ता ने कहा कि कमेटी में शामिल नए पदाधिकारियों को पार्टी को मजबूत बनाने और चुनाव जीतने का टास्क दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वावधान सत्र 2023 से 2026 की नई कमेटी की गठन की गई है, जिसमें मैं नवनियुक्त सभी पदाधिकारी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। साथ ही साथ सभी पदाधिकारियों की विशेष रूप से जवाबदेही है आगामी जो हम लोग का जो चुनावी वर्ष है लोकसभा और 2025 में विधानसभा, बस इसी को सशक्त करने के लिए हम लोगों ने नई कमेटी की घोषणा भी की है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के कार्यकारिणी की घोषणा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता जी के द्वारा किया गया है। काफ़ी ही ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जवाबदेही में रखा गया है। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है इन लोगों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा बूथ स्तर तक काम करेगी। पिछड़ा मोर्चा पार्टी का एक बड़ी ही महत्वपूर्ण मोर्चा है। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी तेज़ी से और जितने अधिक संख्याओं में इन लोगों के लिए उपलब्धि आज देश में कराया गया है, इससे पूर्व की किसी सरकार ने ओबीसी वर्ग के बारे में इतनी चिंता नहीं की थी जितनी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और निश्चित तौर पर आगामी आने वाले चुनाव में ओबीसी मोर्चा के विशेष बल के कारण भारतीय जनता पार्टी सारे सीटों पर बिहार में 40 के 40 सीटों पर जीतने का काम करेगी। मुजफ्फरपुर का चैंपमैन स्कूल शुक्रवार को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर छात्राओं के साथ आए अभिभावकों ने स्कूल का गेट तोड़ डाला। पुलिस जब लाठी चलाने लगी तो सब भाग खड़े हुए। बता दें कि इस दिनों मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षाएं चल रही है। मुजफ्फरपुर में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शुक्रवार को गणित की परीक्षा थी। चैंपमैन स्कूल के बाहर छात्र आए और उनके अभिभावकों की भीड़ लग गई। निर्धारित समय के बाद प्रवेश पर रोक लगाते हुए स्कूल का गेट बंद कर दिया गया था। छात्राएं इसके बाद भी जान जोखिम में डालकर स्कूल की 4 दीवारी फांदकर कैंपस में प्रवेश करने लगी। तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सभी को रोक दिया। इससे अभिभावक पुष्ट हो गए और मेन गेट पर जमकर हंगामा करते हुए गेट को ही तोड़ दिया। हंगामे की सूचना मिलते नगर डीएसपी राघव दयाल सहित कई थानों की पुलिस पहुंच गई और लाठियां चटकाते हुए भीड़ को खदेड़ दिया। डीएसपी ने बताया कि छात्राएं एवं उनके अभिभावकों को समझा बुझाकर भेज दिया गया है। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बोर्ड का कंपार्टमेंटल एग्जाम चल रहा है। चैपमैन स्कूल में समय सीमा समाप्त होने के बाद 9:10 में कुछ बच्ची लोग आ गई अपने गार्जियन के साथ और बाद ज़बरदस्ती बाउंड्री तोड़ करके चाहे कि प्रवेश कर दें और परीक्षा में शामिल हो जाए। इसके लिए कुछ परिजन लोग हंगामा कर रहे थे। इसी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए। अभी सेंटर पर शांति बना हुआ है। जो भी समय सीमा के बाद आए तो उन बच्चों को कैंपस से बाहर कर दिया गया है। गार्जियन उनको लेकर के अपना सेंटर बल भी प्रयोग किया गया है। वो हंगामा कर रहा था उस समय, उनको समझा बुझा कर यहाँ से आ गया। किसी को गिरफ्तार भी किया गया। एक व्यक्ति जो हंगामा कर रहे थे वो उनको लिया गया है जाँच के लिए। फिल्म हम आपके हैं कौन तो आपने देखी होगी। ठीक उसी तरह का एक लव स्टोरी मुजफ्फरपुर के औराई से सामने आई है, जहां दीदी के देवर पर एक लड़की का दिल आ गया। साल भर तक तो दोनों में खूब बातचीत हुई। उसके बाद शादी करने के लिए दोनों पहुंच गए मुजफ्फरपुर कोर्ट, लेकिन वहां पुलिस इन दोनों के आड़े आ गई। दरअसल बड़ी बहन की शादी के दौरान ही औराई की रहने वाली रूबी की बनौली गांव के राजेश से बातचीत शुरू हो गई। दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का निर्णय ले लिया। शादी करने के लिए प्रेमी और प्रेमिका कोर्ट पहुंच गए। उसी दौरान प्रेमी युगल पर पुलिस की नज़र पड़ गई। संदेह के आधार पर दोनों को पुलिस पकड़ ली। पूछताछ के बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जानकारी औराई पुलिस को दी। औराई पुलिस मौके पर पहुँच प्रेमी युगल को अपने कब्जे में ले लिया।
लिया और थाने ले आई। यहाँ इन दोनों ने बताया कि 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है, बालिग है इसलिए शादी करने कोर्ट पहुंचे हैं। उम्र सत्यापन के बाद पुलिस ने दोनों को परिजनों के हवाले कर दिया। जब परिवार वाले जान ही गए तो पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की मंदिर में शादी करा दी गई। ग्रामीण पवन पटेल ने कहा कि दोनों चोरी छुपे कोर्ट में शादी करने गए थे, लेकिन होना मंदिर में था, इसलिए बीच में पुलिस आ गई और परिवार वाले जान पाए। पहले से प्रेम संबंध था और हम लोगों ने उसको एक सूत्र में बांध दिया है। दोनों परिवार की मर्जी है, समाज का सहयोग मिला, थानाध्यक्ष का सहयोग मिला। कल होकर कुछ भागा भागी होता उससे अच्छा है कि हम लोगों ने एक साथ यहाँ शादी करवा दिया। दोनों का जीजा के भाई है, लड़का जो है जीजा का भाई है लड़की के, पहले से पुराना रिश्ता भी है, आना जाना पहले से रहा है। दोनों पूर्ण बालिग है, शिक्षित है। ये लोग कोर्ट मैरिज करना चाह रहे थे। लड़का के परिजन किसी कारणवश आपत्ति किया इस विषय पर। हल्ला गामा हुआ तो तहियापुर थानाध्यक्ष महोदय के संज्ञान में आया, वो अपने थाना पर ले आए और उसके बाद औड़ाई थाना को मालूम है, हम लोगों ने औड़ाई थाना को खबर किया। औड़ाई थानाध्यक्ष महोदय ने सदल बल वहाँ से अपने थाने पर लाया, चूँकि मामला औड़ाई का था, और यहाँ लाकर दोनों को परिणय सूत्र में बांध दिया। शादी के लिए दोनों राजी है बिल्कुल। डॉक्टर और मरीज के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है नर्स। डॉक्टर रोग का निदान करता है, लेकिन यह नर्स ही होती है जिसके ऊपर मरीज के उपचार की वास्तविक जिम्मेदारी निर्भर करती है। नर्सिंग स्टाफ के बिना कोई भी चिकित्सा सुविधा एक दिन के लिए भी काम नहीं कर सकती है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की ओर से शुक्रवार 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य में क्लब रोड के एक नर्सिंग होम में कार्यरत नर्सों की सेवाओं के लिए उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। इसी के साथ वहां के सहयोगी कर्मियों को जूस भी दिया गया। मौके पर डॉक्टर कुलदीप कौर, IPP संगीता गोयंका, अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल, शाखा मंत्री पूजा बरोलिया, पूनम गट्टानी, मेघा सिस्का, कार्यक्रम संयोजका नेहा अग्रवाल, प्रीति सिंघानिया, गौतम अग्रवाल, मीडिया प्रभारी गरिमा अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों की उपस्थिति रही। नारी शक्ति एक अपरंपार शक्ति है और हमारे शहर में मारवाड़ी युवा मंच के सभी सदस्य काफ़ी नारी शक्ति को उजागरित कर रही हैं। वैसे आज नर्स डे है, लेकिन नर्स का मतलब क्या होता है? नर्स का मतलब होता है कि नर्चर करने वाला। जैसे घर में माँ अपने बच्चे को देखती है, वैसे ही यहाँ नर्स के लिए सारे पेशेंट उसके बच्चे की तरह होते हैं और उनको साफ़ सुथरा करना, उनको टाइम पे दवा देना, उनको उनके खाने का ध्यान रखना, अगर बच्चा छोटा है तो उसको बताना कैसे क्या करना है, कैसे रखना है, उसके रख रखाव। तो आज मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मारवाड़ी युवा मंच को कि यहाँ आके और हमारी सारी नर्सों को सम्मानित किया है। इसके लिए बहुत उनको धन्यवाद करते हैं। आज मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के दिन यहाँ रमना स्थित डॉक्टर कुलदीप कौर के यहाँ जितनी नर्स हैं हमारी, उन सबको सम्मानित किया है। ये जो नर्स होती हैं वो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच की कड़ी होती है। यही हमें बताती हैं कैसे हमें अपना रख रखाव करना है, कैसे संभालना है, आगे की सारी जानकारी यही देती है। ये जैसे हम कहते हैं ना, धरती पे एक डॉक्टर भगवान होता है, तो उस डॉक्टर की परियां ये नर्स होती हैं। यही हमें सब कुछ समझाती हैं, सब कुछ बताती हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली
पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं, जिनके द्वारा डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, और डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं।